नमस्कार। स्वागत है आप सबका जर्मन सीखिए हिंदी और इंग्लिश में नेक्स्ट एपिसोड में। आज इस एपिसोड के अंदर हम सीखेंगे पब्लिक प्लेसेस, यानी कि जिन जिन स्थानों पर हम अपनी आम जीवन में जाते हैं उन उन स्थानों के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस को जर्मन में कहते हैं योफिंक्लीशा प्लेटजा। योफिंक्लीशा प्लेटजा यानी कि पब्लिक प्लेसेस। फर्स्ट है आपका बिब्लियोटेक। बिब्लियोटेक यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय। कि आमतौर पर हमें किसी बुक की आवश्यकता होती है, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करना होता है, तब हम लाइब्रेरी में जाते हैं। तो लाइब्रेरी को जर्मन में कहते हैं बिब्लियोटेक। शोला। शोला मतलब स्कूल। स्कूल भी मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विदाउट स्कूल हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल को जर्मन में कहते हैं शोला। क्रांकेन हाउस। क्रांकेन हाउस यानी हॉस्पिटल, अस्पताल। पोस्टडाम्ट। पोस्टडाम्ट पोस्ट ऑफिस, डाकघर, जहां पर लेटर आदि डाले जाते हैं, चिट्ठियां डाली जाती हैं, लेन देन होता है। तो इस तरह का जो पोस्ट ऑफिस है उसे पोस्टडाम्ट कहते हैं। पोलिसाई स्टाशियन। पोलिसाई स्टाशियन यानी पुलिस स्टेशन। बानहॉफ। बानहॉफ रेलवे स्टेशन। फ्लुगहाफेन। फ्लुगहाफेन मतलब एयरपोर्ट। पार्क। पार्क। पार्क एज इट इज है, जैसा इंग्लिश में हम यूज करते हैं पार्क शब्द, वैसे ही जर्मन में है पार्क, और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी लगभग एक जैसा ही है। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट, रेस्तरा। स्पेलिंग आप देखेंगे दोनों की सेम है, थोड़ा सा बस प्रोनाउंस करने में अंतर है कि रेस्टोरेंट शब्द है और यहां पर रेस्टोरेंट है। कीनो। कीनो यानी सिनेमा। आइन काउज सेंट्रूम। देखिए, कभी कभी बड़े शब्द को हम डिवाइड करके अगर पढ़ते हैं तो हम ठीक से उसका उच्चारण कर लेते हैं, ठीक से प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। जैसे आइन काउज सेंट्रूम यानी आइन काउज सेंट्रूम शॉपिंग मॉल। म्यूजियम। म्यूजियम यानी म्यूजियम, संग्रहालय, जहां बहुत सारी चीजें एकत्रित करके लोगों के देखने के लिए रखी जाती हैं, जैसे हिस्टोरिकल आदि संग्रहालय होते हैं, तो उसे कहते हैं म्यूजियम। थिएटर। थिएटर यानी थिएटर, रंगमंच। आपोटेका। आपोटेका मतलब फार्मेसी। किरशा। किरशा चर्च, जो क्रिश्चियंस का जो धार्मिक स्थल होता है तो उसको कहते हैं चर्च, और चर्च को जर्मन में कहते हैं किरशा। टेम्पल। टेम्पल यानी कि टेम्पल, मंदिर। टांग्सटेला। टांग्सटेला यानी गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप। स्टाडियन। स्टाडियन मतलब स्टेडियम। सू। सू यानी कि जू, क्योंकि जर्मन में जेड का प्रोनाउंसिएशन सा की तरह से होता है और सा का जा की तरह से होता है। तो सू यानी जू, चिड़ियाघर, जहां बहुत सारे पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, तो उसको कहते हैं जू। स्ट्रांड। स्ट्रांड बीच, समुद्र तट। मार्क्ट। मार्क्ट मतलब मार्केट, बाजार। राट हाउस। राट हाउस टाउन हॉल, नगर पालिका।
स्विम बाथ, स्विम बाथ, स्विमिंग पूल, ब्यूरो, ब्यूरो, ऑफिस, कार्यालय। देखिए यू के ऊपर उमलाउट लगा है तो इसकी आवाज हो जाती है यू, तो ब्यूरो, ऑफिस। बुश हार्ट स्टेला, बुश हार्ट स्टेला यानी कि बस स्टॉप। गैस शेफ्ट, गैस शेफ्ट, शॉप, दुकान, तो गैस शेफ्ट कहते हैं शॉप को। बेकराई, बेकराई, बेकरी, जहां बेकरी का सामान मिलता है उसे कहते हैं बेकराई। देखिए ई और आई, हमारा आई हो जाता है और ए के ऊपर उमलाउट है तो आई की साउंड करता है ये, तो बेकराई यानी कि बेकरी। होटल, होटल, होटल इंग्लिश और जर्मन दोनों में सेम है आपका। वॉश सालॉन, वॉश सालॉन यानी लॉन्ड्री, जहां कपड़े धोने के लिए दिए जाते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं वॉश सालॉन। काउफ हाउस, काउफ हाउस यानी डिपार्टमेंट स्टोर, जहां पर कि हमारी डेली यूज की सभी चीजें एक जगह अवेलेबल होती हैं, उसे कहते हैं काउफ हाउस। फिटनेस स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो यानी हेल्थ क्लब या जिम, जिसे जिम कह सकते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज आदि करने के लिए, कि बहुत अधिक कोई फैटी है तो स्लिम होने के लिए, या स्लिम है तो अपना फैट बढ़ाने के लिए, या तंदुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जिम को ज्वाइन करते हैं, तो जर्मन में कहते हैं फिटनेस स्टूडियो। म्यूबल गैस शेफ्ट, म्यूबल गैस शेफ्ट यानी फर्नीचर शॉप। देखिए ओ के ऊपर उमलाउट है तो इसकी साउंड हो गई यो, तो म्यूबल गैस शेफ्ट यानी कि फर्नीचर शॉप। आइस डीला, आइस डीला आइसक्रीम शॉप। राइजे ब्यूरो, राइजे ब्यूरो यानी ट्रेवल एजेंसी, कि जहां से अपनी चाहे रेलवे की टिकट है या आपकी एयर टिकट है आदि कराई जाती है ट्रेवल एजेंसी, तो उसको कहते हैं राइजर ब्यूरो। बाउ हाउस, बाउ हाउस यानी हार्डवेयर शॉप। हार्डवेयर शॉप देखिए जर्मन में ऐसा नहीं होता है कि केवल मात्र एक थोड़ा सा हार्डवेयर का सामान आपका अवेलेबल हो रहा है, अदरवाइज वहां पर क्या है कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, कि घर में यूज होने वाली जितनी भी चीज है, कि नई बिल्डिंग बन रही है, नया हाउस बन रहा है, तो उसमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीजें एक ही स्थान पर अवेलेबल होती हैं, तो उसको हम कहते हैं बाउ हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।